नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महबूब आलम और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल महबूब आलम 25। यहाँ आपको मिलेगी सही, असली और दिल से जुड़ी हुई बातें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सोचिए, एक जंग खत्म हो पर कोई जीते नहीं, तो क्या होता है? आज हम इजराइल और हमास के बीच हुए हालिया समझौते की इसी पेचीदा दुनिया में उतर रहे हैं। एक ऐसा सौदा जिसे सोर्स मटेरियल एक सीधी साधी जीत के तौर पर नहीं, बल्कि एक बहुत ही मुश्किल और उलझे हुए समझौते के रूप में पेश करता है। और यही बात जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। इसका मानना है कि जब आप बराबरी की शर्तों पर बातचीत करते हैं तो आप विजेता नहीं हो सकते। नेतन्याहू ने अनजाने में अपने उन बड़े बड़े दावों से एक कदम पीछे खींच लिया जो उन्होंने जंग के शुरू में किए थे। आइए देखते हैं कि सोर्स इस दावे को सही साबित करने के लिए क्या कहता है। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले, राजनीतिक कहानी क्या है, फिर समझौते की असल शर्तें क्या हैं, इसके बाद भाषा को लेकर एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई, वो क्या थी, और आखिर में भविष्य के लिए इन सब का क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। एक समझौता, जीत नहीं। ये कहानी हमें 2 साल पीछे ले जाती है और तर्क ये है कि ये समझौता जीत से कोसों दूर है। ये इस बात की केस स्टडी है कि कैसे जंग के मैदान की असलियत अक्सर बड़े बड़े राजनीतिक वादों को बदल कर रख देती है। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत कुछ कहती है। एक तरफ वो वादे जो किए गए थे और दूसरी तरफ वो नतीजा जो असल में सामने आया। निर्णायक जीत का वादा था पर हुआ बातचीत से समझौता। हमास को खत्म करने की बात थी पर उन्हें मिला सुरक्षित रास्ता। सोर्स के पूरे तर्क की नींव यही विरोधाभास है। तो ठीक है, वादे और नतीजों में फर्क तो दिख गया, पर इसका सबूत क्या है? सबूत छिपा है समझौते की शर्तों में। सोर्स का पूरा तर्क अमेरिका की मध्यस्थता से हुए इस 20 सूत्रीय समझौते की बारीकियों पर टिका है। चलिए देखते हैं कि इन शर्तों से क्या पता चलता है। तो इस समझौते के 3 सबसे बड़े हिस्से हैं जिन पर सोर्स सबसे ज्यादा जोर देता है। पहला, इजराइल गजा से हट जाएगा। दूसरा, बंधकों और कैदियों की अदला बदली होगी। और तीसरा, हमास के लड़ाके हथियार डाल देंगे। सोर्स की नज़र में ये तीनों ही बहुत बड़ी रियायतें हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये सिर्फ नंबर नहीं है। हमास अपने सभी बंदूकों को छोड़ रहा है और बदले में इजराइल लगभग 2000 कैदियों को। सोर्स के मुताबिक ये अनुपात बताता है कि ये कोई सरेंडर नहीं था, बल्कि 2 बराबर की ताकतों के बीच एक डील थी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ और भी शर्तें हैं जो दिखाती हैं कि यह समझौता इजराइल के शुरुआती कड़े रुख से कितना अलग था। जैसे कि लोगों को गजा में रहने के लिए प्रोत्साहित करना और एक अंतर्राष्ट्रीय बल का गठन। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जा रही थी। एक और मोर्चा था, और वो था शब्दों का। एक ऐसी जंग जहां एक अकेला शब्द बमों से ज्यादा ताकतवर साबित हो सकता था। और इस जंग के केंद्र में था बस एक शब्द, नरसंहार, जेनोसाइड। ये शब्द अपने आप में बहुत भारी है, इतिहास का बोझ है इस पर। और सोर्स का तर्क ये है कि इस शब्द को चर्चा में आने देना ही इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी सांकेतिक हार थी, भले ही जंग के मैदान में कुछ भी हुआ हो। सोर्स के हिसाब से कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास का बयान हूबहू पोस्ट कर दिया। और उस बयान की शुरुआत ही नरसंहार के इल्जाम से होती थी। इसने इस शब्द को मेन स्ट्रीम मिला दिया। ये विश्लेषण ये भी बताता है कि कैसे कुछ बड़े मीडिया संस्थानों ने अपनी हेडलाइंस में इस शब्द से बचने की कोशिश की। मतलब भाषा को कंट्रोल करने की एक सोची समझी कोशिश की गई, जिसके बारे में प्रोफेसर एस.एल. रैट ने सोशल मीडिया पर लिखा भी था। जब ये इल्जाम लगा तो नेतन्याहू को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। सोर्स की माने तो ये डिफेंसिव पोजीशन, ये सफाई देना ही इस बात का सबूत था कि वो नैरेटिव की लड़ाई हार रहे थे, कि कहानी पर से उनका कंट्रोल खत्म हो रहा था। तो इन सब के बाद सवाल ये उठता है कि हम आज हैं कहाँ? क्या ये समझौता एक नई सुबह की शुरुआत है या फिर किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी? सोर्स हमें इसी नाजुक शांति की असलियत पर सोचने के लिए छोड़ देता है। लेकिन आगे की बात करने से पहले सोर्स हमें एक कड़वी सच्चाई याद दिलाता है। ये सिर्फ राजनीति नहीं थी, इसकी एक बहुत बड़ी, बहुत भयानक मानवीय कीमत चुकाई गई है। 67,000 से ज्यादा लोग मारे गए, यानी युद्ध से पहले की आबादी का 10%। ये बस आंकड़े नहीं हैं,
ये उस तबाही का चेहरा है जो इस समझौते से पहले हुई। 20,000 से ज्यादा बच्चे, 270 से ज्यादा पत्रकार, ये संख्याएं हमें उस त्रासदी की याद दिलाती हैं। और अगर हम इतिहास को देखें तो सवाल और भी गहरे हो जाते हैं। सोर्स हमें याद दिलाता है कि ये कोई पहला समझौता नहीं है। पहले भी कम से कम 6 बार समझौते हुए और बाद में टूट गए। तो क्या इस बार कुछ अलग होगा? दिलचस्प बात तो ये है कि खुद इजरायली मीडिया भी इसे जंग का अंत नहीं मान रहा था। जैसा कि सोर्स बताता है, उन्होंने अपने पहले पन्ने पर गोल्डा मीयर का पुराना कोट छापा। हम एक ऐसे युद्ध के युद्धविराम में हैं जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। मतलब वो इसे बस एक ठहराव की तरह देख रहे थे। तो आखिर में सोर्स हमें इसी एक चुनौतीपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इस समझौते के बाद क्या धोखे के अलावा कोई और रास्ता मुमकिन है? दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको आगे के वीडियो सबसे पहले मिल सकें। मैं हूं महबूब आलम और आप देख रहे थे महबूब आलम 25। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।